स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 का टरबाइन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं P201 का। सबसे पहले हम टरबाइंस क्या होती हैं वो देख लेते हैं। टरबाइन एक पावर जनरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि अगर हम उसमें गैसियस मीडियम यूज़ करेंगे तो उसे डिफरेंशिएट करके हम उसका नाम दे देते हैं गैस टरबाइंस। अगर उसमें मीडियम स्टीम है तो उसे स्टीम टरबाइन कहेंगे, और अगर उसमें वर्किंग मीडियम लिक्विड है लाइक वाटर है देन उसे हाइड्रोलिक टरबाइन कहेंगे। आपके कोर्स में ये तीनों टरबाइंस हैं जिसे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है गैस टरबाइन। एक सिंपल गैस टरबाइन पावर जनरेट करने के लिए यूज़ आता है, और वो अपनी पावर जनरेट करने के लिए बर्न गैसेस की जो एनर्जी होती है या बर्न गैसेस या एयर की जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करके पावर जनरेट करता है। इसमें जो बर्न गैसेस और एयर होती हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती हैं, जो कि टरबाइंस के अंदर लगी हुई सेवरल रिंग्स जो होती हैं, कुछ फिक्स्ड होती हैं कुछ मूविंग होती हैं, इनके अंदर से होते हुए एक्सपांड होती है, और एक्सपांड होने पर इसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है कंप्रेशर, जो कि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देखना शुरू कर रहे हैं। पहले कंप्रेशर, उसके बाद में कंबशन चैम्बर के बाद में टरबाइन। कंप्रेशर और टरबाइन को आप देखेंगे बीच में एक कॉमन शाफ्ट से अटैच किया हुआ है। ये जब सर्किट पूरा वर्क करता है, ये पूरी साइकिल जब वर्क करती है तो आपको टरबाइन के एंड के ऊपर राइट हैंड साइड पर पावर आउटपुट मिलता है, जिससे कि आप कुछ भी नेक्स्ट मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। जनरली इसे जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्रेसर का वर्क क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके उसकी प्रेशर एनर्जी को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम देखिए कंप्रेशर के एक एंड से, मतलब जो उसका बड़ा वाला एंड है, उस एंड से वर्किंग फ्लूइड एयर, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, इस तरह की कुछ भी गैसेस हो सकती हैं, वो हमने कंप्रेशर में एंटर कराई। कंप्रेशर ने अपना वर्क किया और उसको कंप्रेस करके पर्टिकुलर एक प्रेशर पर उसने एग्ज़िट कर दिया उस वर्किंग फ्लूइड मीडियम को, और उसके बाद हमने उसे भेजा कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में हमने फ्यूल सप्लाई किया, फ्यूल को हमने बर्न किया कंबशन चैम्बर में, और उसकी जो हीट है वो इस वर्किंग फ्लूइड के साथ मिक्स होकर उसे हीटअप कर देती है। ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर और टरबाइन में एंटर होती है। टरबाइन में जो रिंग्स लगी हुई हैं, फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स जो लगी हुई हैं, उनके अंदर जब ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस जब उसके अंदर एंटर होती है तो वो एक्सपांड होती है, और एक्सपांड होने पे वो अपनी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से शाफ्ट रोटेट होती है और हमें राइट साइड एंड के ऊपर पावर आउटपुट मिलता है। और जब ये गैसेस अपना पूरा वर्क कर देती हैं तो वो दूसरे एंड से कंबशन का जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो शाफ्ट है वो कंप्रेशर से अटैच क्यों है, क्योंकि जब टरबाइन रोटेट होता है तो हमें कंप्रेशर को चलाने के लिए भी एक यूनिट चाहिए। तब टरबाइन की जो पावर है वो कंप्रेशर को चलाने के लिए भी यूज़ आती है, और उसके बाद जो बची हुई पावर होती है वो हमको मिलती है टरबाइन के आउटपुट पर। अब हम देखते हैं कि एक गैस टरबाइन को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है इसका कि आप इसके अंदर वर्किंग मीडियम क्या यूज़ कर रहे हैं, और वर्किंग मीडियम यूज़ करने के साथ उसको आप किस पाथ से वो किस पाथ पे फॉलो हो रहा है। पहला है ओपन साइकिल गैस टरबाइन और दूसरा है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल जो भी हमने डायग्राम डिस्कस किया, ओपन साइकिल के अंदर एटमॉस्फेयर से वर्किंग फ्लूइड एंटर हुआ, कंप्रेसर कंबशन चैम्बर एंड टरबाइन तक जाकर अपना वर्क करने पर उसको एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ कर दिया। तो ये हुई ओपन साइकिल, क्योंकि इसमें हर प्रोसेस में बार बार नया वर्किंग फ्लूइड एंटर हो रहा है और वो रिलीज़ हो रहा है। क्लोज साइकिल में ये होगा कि जो एक बार फ्लूइड एंटर हुआ है वो इस साइकिल में टरबाइन से निकलकर वापस से कंप्रेशर में जाएगा। इसे डायरेक्टली कंप्रेशर में नहीं डाल सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है, कंप्रेशर में इतने हाई टेम्परेचर पर नहीं भेजा जाता। तो बीच में ऑक्सिलरी चीज़ें होती हैं जैसे हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद में हम सेकंड डिवाइड कर सकते हैं कंबशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जो कंबशन चैम्बर में फ्यूल का कंबशन हो रहा है वो 2 तरीके से होता है। पहला होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, जिसे अगर इस तरीके से हो रहा है तो हम कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन।
ये जो गैस टरबाइन है वो ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल पर वर्क करते हैं। ये हम आगे की क्लासेस में और अच्छे से देखेंगे कि ये साइकिल्स कैसे वर्क करती हैं। दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। तो अगर आपका जो फ्यूल का कम्बशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो उसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन कहेंगे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपांडिंग एक्शन ऑफ गैसेस। टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स लगी हुई हैं उसमें जब फ्यूल को हमने भेजा तो किस तरीके से उसमें गैसेस एक्सपांड हो रही है उसके बेसिस पे डिवाइड होता है। एक है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इसको हम बहुत डिटेल में स्टीम टरबाइन के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है कि जब आपने वर्किंग मीडियम को टरबाइन में से फ़्लो कराया तो वो किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, एक्सियली हो रहा है या रेडियली, इस बेसिस पर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल। हमने अभी जो साइकिल पढ़ी वो एक सिंपल बेसिक साइकिल है जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेशर, कंबशन चैम्बर एंड टरबाइन। अगर इसके साथ में हमने एक रीजनरेटर ऐड कर दिया या फिर थर्ड पॉइंट में एक रीहीटर ऐड कर दिया, फोर्थ एक इंटरकूलर ऐड कर दिया एंड फिफ्थ कि हमने तीनों जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उन सबको लगाकर और एक सिंपल साइकिल के अंदर ऐड कर दिया, तो इस बेसिस पर भी आप इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन कहलाएगी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक साइकिल। इसे हम जब और आगे के लेसन्स आएंगे तब उसमें देखेंगे। ऑन दी बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट, आपने देखा था कि कंप्रेशर और आपकी टरबाइन एक कॉमन शाफ्ट से अटैच्ड है, ठीक है। अगर वो सिंगल शाफ्ट से अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे सिंगल शाफ्ट इंजन, जिसका एग्जांपल है टर्बोजेट या टर्बो शाफ्ट इंजन। उसके बाद में आता है मल्टी शाफ्ट इंजन्स, इंडस्ट्रियल, जिसके एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रियल स्प्लिट शाफ्ट या ट्विन स्पूल शाफ्ट। इनमें डिटेल्स में हमें बच्चे जाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी इसे। सेवन्थ ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, आप किस तरह की जगह उसको अप्लाई कर रहे हैं। पहला है पावर या इंडस्ट्रियल टरबाइन, जिसमें कि हम जो भी चीज़ें बच जाती हैं एविएशन या एयरक्राफ्ट को छोड़कर वो सारी आपकी पावर और इंडस्ट्रियल टरबाइन में काउंट हो जाती है। और सेकंड जो डिवीज़न है वो एविएशन या एयरक्राफ्ट टरबाइंस के अंदर जो एप्लीकेशंस हो रही हैं उसमें। इसके बाद हम देखते हैं गैस टरबाइन की एप्लीकेशंस एग्जैक्टली कहाँ कहाँ हैं। टर्बोजेट या टर्बो प्रोपेलर इंजन्स के अंदर, बड़ी जो मरीन शिप्स होती हैं उनकी पावर जनरेशन यूनिट्स को चलाने के लिए भी गैस टरबाइंस यूज़ आते हैं। लोकोमोटिव इंजन्स के अंदर यूज़ आते हैं, एज अ लोकोमोटिव इंजन की तरह भी यूज़ आते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल में आप इनका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आईसी इंजन्स के अंदर सुपर चार्जर जो कि सुपर चार्जिंग ऑफ वर्क करते हैं उसको चलाने के लिए भी गैस टरबाइंस का यूज़ किया जाता है। स्टील, ऑयल, केमिकल जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके आगे का टॉपिक, इसके जो हमने क्लासिफिकेशंस देखे हैं उनको हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।